आपने कैश देखा, आपने सोना देखा, अब बारी है प्रॉपर्टी की। अब बारी है उन कंपनियों की जो अर्पिता के नाम पर चल रही थी। ईडी फुल एक्शन में है। वहीं आज तक को अर्पिता की चौंकाने वाली प्रॉपर्टी का पता चला है। आज तक को अब पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जॉइंट प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। दोनों ने शांति निकेतन में साझेदारी में फार्म हाउस खरीदा था। फार्म हाउस की कीमत सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, 2012 का ये फार्म हाउस महज 20 लाख रुपए में खरीदा गया। फार्म हाउस 10 कट्टा जमीन पर बनाया गया है। इस दस्तावेज से ये साबित हो गया कि दोनों का रिश्ता बेहद पुराना है। सबसे बड़ी बात, फार्म हाउस का नाम खरीदने के बाद अपा रखा गया, यानी अर्पिता और पार्थ का नाम मिलाकर। ये फार्म हाउस जब 2012 में खरीदा गया था, उसके बाद आप देख सकते हैं उसका नया नामकरण किया गया था और नाम रखा गया था ओपा। बांग्ला में इसका नाम है ओपा, जिसका मतलब है अर्पिता और पार्थो, दोनों के इनिशियल्स, अर्पिता का अ और पार्थो चैटर्जी का प, ये दो मिला के अपा बनाया गया था नाम, और वही रखा गया है। और आप देख भी सकते हो उस विजुअल्स में हम लोग दिखा रहे हैं, जो नेम प्लेट है बिल्कुल गेट पे साइनेज है, वहां पे लिखा है बांग्ला में ओपा, यानी अर्पिता और पार्थो। और यही अभी ईडी के स्कैनर में है। जितने भी इस तरह के प्रॉपर्टीज है, बाकी प्रॉपर्टीज का खुलासा पिछले कुछ दिनों में हुआ है और बार बार उन प्रॉपर्टीज में ये देखा गया था कि वो अर्पिता मुखर्जी के प्रॉपर्टीज हैं। दस्तावेज यही साबित कर रही थी। लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है जहां पे दोनों ने मिलकर, अर्पिता मुखर्जी और पार्थो चैटर्जी दोनों ने मिलकर ये प्रॉपर्टी खरीदा था। ये पहली बार हम देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी साबित हो जाता है कि कितने गहरे उनके संबंध थे। 10 साल का संबंध, 2012 में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, दोनों एक साथ खरीदी। साफ है ये रिश्ता कुछ कहलाता है। एक मॉडल और एक राजनेता, एक के पास खूबसूरती की दौलत, दूसरे के पास सत्ता की ताकत। एक एलिट बंगला सोसाइटी में उठने बैठने वाली, यानी एक सोशलाइट, दूसरा राजनीति का रिंग मास्टर। अद्भुत थी पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जोड़ी। साफ साफ मेंशन है इस डीड में कि 20 लाख रुपए के अमानत से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। दो परिवारों से जो कोलकाता के निवासी हैं, उनका ये प्रॉपर्टी जहां शांति निकेतन में, उनसे खरीदी गई थी ये प्रॉपर्टी। और दो परचेजर्स है, एक है पार्थो चैटर्जी और एक है अर्पिता मुखर्जी। जिस दो प्रॉपर्टी से अब तक सबसे ज्यादा रुपए बरामद हुए हैं, 50 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हुए हैं, वो दोनों ही अर्पिता मुखर्जी के नाम पे रजिस्टर्ड है, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये पहली बार एक प्रॉपर्टी हम लोगों को मिला है, हाथ आया है दस्तावेज, जिसमें हम साफ साफ ये दिखा रहे हैं दर्शकों को कि पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों एक साथ ये प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा था, जिसका वैल्यूएशन तब जब उन्होंने खरीदा था 20 लाख की अमानत से ये खरीदा गया था। नोटों के सकूत भंडार ने ईडी जैसी जांच एजेंसी को भी परेशान कर रखा है। ईडी के लिए अब ये पता लगाना बड़ी चुनौती बन गया कि आखिर नोटों की खेप का होता क्या था। नोट आते कहां से थे और जाते कहां थे? ब्लैक को व्हाइट करने का सीक्रेट रूट क्या था? इन सवालों का जवाब जानने में लगी ईडी को कुछ अहम सूत्र हाथ लगे। दरअसल 20 मई 2011 को पार्थ चटर्जी मंत्री बने। इधर पार्थ मंत्री बने, उधर अर्पिता की कंपनियां खुलने लगी। ईडी को अब तक अर्पिता की 3 कंपनियों का पता चला। पहली कंपनी सिम्बोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड। अर्पिता 21 मार्च 2011 को कंपनी की डायरेक्टर बनी। दूसरी कंपनी सेंट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, वही कंपनी जिसकी डायरेक्टर अर्पिता 9 नवंबर 2011 को बनी। तीसरी कंपनी अर्पिता इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड 2014 में कंपनी बनी और 19 अक्टूबर 2014 डायरेक्टर बन गई। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हुए पार्थ चटर्जी के करीबी के ठिकाने से अब तक 50 करोड़ से ज्यादा की बरामदी हो चुकी है। यहां तक कि मंत्री पद से पार्थ चटर्जी की भी छुट्टी हो गई है। इस बीच ये हलफनामा कहता है कि 2021 के चुनाव के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को बताया कि उनके पास 1,48,000 रुपए है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 2011 से 2021 तक उनकी आमदनी घटती चली गई और मंत्री बनने के बाद वो और गरीब बन गए। ईडी को शक है तीनों कंपनियों को सिर्फ इसीलिए खोला गया ताकि जांच एजेंसियों को चकमा देकर काले धन को सफेद किया जा सके। सिर्फ कागजों पर कंपनी चल रही थी,
एक कंपनी के जरिए अर्पिता ने इसी साल 74 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी। ये प्रॉपर्टी कंपनी के जरिए खरीदी गई अर्पिता के नाम पर। पार्थ चटर्जी से मिलने से पहले तक अर्पिता एक सामान्य मॉडल थी। इतनी इनकम भी नहीं थी कि कंपनियां खोली जा सके, लेकिन रातों रात कंपनियां खुली और उन्हीं कंपनियों के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी गई। आरोप के मुताबिक पार्थ ने अपनी काली कमाई का बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, यानी कागजों पर नाम अर्पिता का और काला धन पार्थ चटर्जी का। सोचिए, अभी तो सिर्फ अर्पिता के 2 फ्लैट ने नोट उगले, सोने की ईंटें, महंगे जेवरात उगले। मतलब यह कि अर्पिता और पार्थ के पास ऐसे कितने नोट लोग का पर्दाफाश होना बाकी है। जानकारी के मुताबिक सुनियोजित साजिश की तरह पार्थ एक हाथ से काले धन बटोर रहा था और दूसरे हाथ से काले धन को सफेद कर रहा था। सफेद करने के लिए पार्थ के राजदारों ने शैल कंपनियां खोल रखी थी और उन्हीं कंपनियों के दम पर ब्लैक को व्हाइट करने का बड़ा खेल चल रहा था। शुरुआती जांच में यही पता चला है कि काले धन को बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया है। प्रॉपर्टी को पार्थ ने अपने भरोसेमंद लोगों के नाम खरीदी है। मुमकिन है कि राजदारों के साथ पार्थ की सीक्रेट डील हुई है, जिस पर ईडी की नजर है। वहीं अर्पिता के ड्राइवर ने खुलासा किया है कि अर्पिता के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं जो पिछले कुछ दिनों के अंदर गायब कर दी गई। ঘুরতে ঘুরতে একবারই গেছিলাম আমি, মেনলি ওনার কাজে গেছিলাম অফিস পারপাসে ওনার, ঠিক আছে। ওনার কসবাজি অফিসটা আছে ওখানে যেতাম। আর এখানে 2টো পার্লার আছে, একটা হচ্ছে পাটুলিতে, একটা লেক ভিউ রোডে। ওনার গাড়ি বলতে আমি যখন থেকে ঢুকি আমাকে একটা গাড়ি দিয়ে ওখানে দেওয়া হয়েছিল। এই গাড়িটাই আমি দেখতাম, যেটা হন্ডা সিটি, ওই গাড়িটাই আমি চালাতাম, ওই গাড়িটাই আমি এসে রাখতাম। আর বাকি গাড়ি নিয়ে আমাকে ছাড়তো না, কোথাও বেরোতাম না। যখন ঢুকি আমি 7 মাস আগে, তখন আমি দেখেছিলাম গাড়িগুলো। তারপরে 3 মাস হয়ে গেল গাড়িগুলো নেই ওখানে। আর আমি আর জিজ্ঞাসা করিনি গাড়ি কোথায়। साफ है कि अर्पिता और पार्थ की जोड़ी ने जनता के पैसों को जमकर लूटा, जिसके एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं। ईडी अब अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने जा रही है, ताकि दोनों सवालों से भाग ना पाए।